उत्तर प्रदेश के बरेली से एक बड़ा मामला प्रकाश में आया है। बरेली में एक महिला ने ऐसा प्लान बनाया जिसे देखकर अच्छों के होश उड़ गए, लेकिन बरेली पुलिस की समझदारी से इस फुल प्रूफ प्लानिंग का पर्दाफाश हो गया। शातिर दिमाग के साथ किए गए अपराध का बरेली पुलिस ने खुलासा कर दिया। बरेली में एक महिला ने पहले तो अपने सीने में गोली को प्लांट करवाया, फिर सीने को गर्म सिक्के से जलाया और अपने ही अपहरण, गैंग रेप और गोली कांड की झूठी कहानी बना दी। इस घटना ने पूरी बरेली के पुलिस प्रशासन को हिला के रख दिया। कई थानों की फोर्स इस मामले की जांच में लग गई। घटना की सच्चाई कुछ दिन बाद सामने आ गई तो अधिकारी भी हैरान रह गए। दरअसल कुछ दिन पहले बरेली में एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसका अपहरण और गैंग रेप के बाद उसे गोली मार दी गई। ये पूरी कहानी ही झूठी निकली। पुलिस के अनुसार इस महिला ने जिला अस्पताल के एक कर्मचारी और संजय नगर के एक झोला छाप डॉक्टर की मदद से अपने सीने में गोली प्लांट कराई थी। फिलहाल इस पूरे मामले में बरेली पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। वहीं पुलिस का मानना है कि इस महिला ने 2022 में बरेली के एक जन प्रतिनिधि पर झूठा मुकदमा लिख दिया था। इसकी 25 तारीख को डेट थी जिसमें 182 की कार्रवाई होने की आशंका थी। इस डर से इस महिला ने ये झूठी कहानी बनाई जिससे कि वह जेल जाने से बच सके। 29 मार्च की रात बरेली के गांधी उद्यान के पास महिला को गोली लगने की सूचना पुलिस को मिली थी। अगले दिन महिला की भतीजी ने कोतवाली में तहरीर दी जिसमें बताया गया कि महिला 300 बेड अस्पताल के पास एक मेडिकल स्टोर से दवा लेकर निकल रही थी। तभी वहां पर एक काली कार में सवार 5 युवकों उसका अपहरण कर गैंग रेप किया। इस घटना के बाद उसे गांधी उद्यान के पास गोली मारकर फेंक दिया गया। इस पूरे मामले में घटना जांच पुलिस ने गंभीरता से की। पुलिस को शुरू से ही इस कहानी पर शक था। जब मेडिकल रिपोर्ट की गहराई से जांच की गई तो पता चला कि महिला को जो गोली लगी थी वह फायर आर्म इंजरी नहीं थी, बल्कि उसके शरीर में एक ऑपरेशन के जरिए गोली डाली गई थी। इसी जख्म पर गोली के जख्म का सर्जिकल कट भी मिला। पुलिस ने जब सीसीटीवी चेक किया तो वह महिला उस दिन घटना के समय ऑटो में बैठी हुई देखी गई थी। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में महिला ने कबूल किया कि उसने पहले एक जनप्रतिनिधि और उसके बेटे को ब्लैकमेल किया था और इस बार फिर से फंसाने के इरादे से उसने ये साजिश रची थी। साथ ही साथ पिछले मामले में उसे जेल जाने का डर था जिसकी इस महीने कोर्ट में तारीख थी जिसमें उसके खिलाफ फैसला आने की उम्मीद थी। तीनों मुलजिमों के अलावा और लोगों के संलिप्तता की उम्मीद जताई जा रही है जिसकी पुलिस जाँच कर रही है। बरेली से पवन कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामोली कौशिक, कहाँ के रहने वाले हैं? बरेली। क्या मामला था? आपने किस तरह से षड्यंत्र रचा ये गोली लगाने का? क्या मामला था, मुझे बताइए। सर, षड्यंत्र तो मैं नहीं कह सकती। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरा पुराना केस चल रहा है उसमें इंसाफ पाने के लिए मैं मतलब अपनी जी और जान दोनों लगा रही हूँ। मन हर समय कचोटता रहता है कि मेरे को इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिला, कहीं से भी नहीं मिला। सीएम सर को लेटर लिखा, वहाँ की कार्रवाई भी अभी क्या हुई है मुझे नहीं मालूम। बस यही मन कचोटता रहा मेरा कि क्या करूं। इसी मतलब दिमाग चलते चलते मेरा ये हुआ कि मैं जाके डिस्ट्रिक्ट के रोहतास से मिली। उनको मैं बहुत पहले से जानती हूँ, पहले से 1-2 मेडिकल बनवाए थे। क्या नाम है उसका? रोहतास। तो मैं उनसे मिली जाके। उन्होंने जो है मैंने उनसे राय ली तो उन्होंने बोला कि अगर तुम ऐसा ऐसा कर लेती हो तो तुम्हें जो है पुलिस सुनेगी, पुलिस भी सुनेगी और तुम्हारी कार्रवाई भी होगी। जब तुम तकलीफ में होगी तो तुम्हारा दर्द को वो समझेंगे भी और तुम्हारी परेशानी को वो समझ के आगे ये केस को जो है तुम्हारा रीओपन करेंगे। उन्होंने यही बताया था कि ऐसे 5 का सिक्का लेके यहाँ पे लगवा लेना और गोली उन्होंने ही दी थी मुझे, रोहतास ने, और बोले ये अंदर डलवा लेना। गोली किसने दी? रोहतास ने। फिर उसके बाद मैंने जो डॉक्टर खान, रेप का भी केस बनाने के लिए कहा था? हाँ, उसने रेप का केस भी बनाने के लिए कहा था। रोहतास नहीं। फिर मैं डॉक्टर खान से मिली। डॉक्टर खान ने पहले मना किया मुझे करने के लिए, उसके बाद मैंने अपने केस के बारे में बताया उन्हें। तो मेरे केस के बारे में सुनने के बाद बोले ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दे रहा हूँ, तुम परेशान हो। तो फिर उन्होंने मेरे को चीरा लगा के अंदर गोली रख दी उन्होंने। फिर उसके बाद मैं कंपनी गार्डन के पीछे आके लेट गई। उसके बाद वहाँ पे कुछ लोगों ने पुलिस को बुलाया और जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचाया। डॉक्टर कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ पे क्लिनिक है उसका? क्लिनिक सर जगह का नाम तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं भी ढूंढते हुए ही गई थी। संजय नगर से आगे जाके सुरेश
दिनांक 29 मार्च 2025 को थाना कोतवाली में एक महिला के गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही जो थाना पुलिस है, फॉरेंसिक टीम है, ये मौके पर पहुंचे थे। जो महिला थी उसको पुलिस द्वारा ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था उसके इलाज के लिए। महिला ने जो तहरीर दी थी और जो घटनाक्रम बताया था उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इन्वेस्टिगेशन गहनता से शुरू की गई। इसके उपरांत जब घटनास्थल और जो उसने घटना बताई थी इसके संदर्भ में जब सीसीटीवी कैमरेज देखे गए, उनका अवलोकन किया गया, तो इसमें पाया गया कि वह महिला घटनास्थल के आसपास घूमती हुई पाई गई और जहां से उसने ये बताया था कि उसका अपहरण हुआ था, वहां पे वह खुद ही एक ऑटो में बैठती हुई पाई गई। तो इसी से घटना प्रथम दृष्टया ही संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। इसके उपरांत जो मेडिकल रिपोर्ट थी, मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा फायर आर्म इंजरी के आगे क्वेश्चन मार्क लिखा, इसको डाउटफुल बताया गया। इसमें कोई ब्लैकनिंग नहीं थी, कोई एंट्री वुंड नहीं था, एग्जिट वुंड भी नहीं था। जिस डॉक्टर ने महिला का ऑपरेशन माइनर ऑपरेशन करके जो उसके घाव था उसके अंदर एक बुलेट इम्प्लांटेड थी, वह बुलेट जो निकाली थी उस डॉक्टर ने भी अपने रिपोर्ट में ये लिखा है कि इसमें कोई भी फायर आर्म इंजरी नहीं थी और यह जो इंजरी थी वह फेक थी, इम्प्लांटेड थी। महिला का नियमानुसार उसकी वीडियोग्राफी कराई गई, उसका वीडियो पे बयान लिया गया, जो पूर्व में CRPC 161 का बयान कहा जाता था, BNSS में 180 धारा का बयान वह कराया गया। इसके उपरांत इसका 164 CRPC जो अब 183 BNSS है, इसका बयान कराया गया माननीय न्यायालय में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने। उस बयान का अवलोकन किया गया। इसमें महिला ने पूरा घटनाक्रम बताया और उसने क्या षड्यंत्र रचा था, कैसे रचा था, इसको पूरा उसने कबूला, उसने कन्फेस किया और ये पूरा घटनाक्रम बताया। इस महिला ने बताया कि पूर्व में 2022 में इसने एक गैंग रेप की सूचना दी थी जिस पर FIR हुई थी इसी थाना कोतवाली में। 3 अज्ञात लोगों के विरुद्ध इसने रेप का चार्ज लगाया था। उसमें बयानों में महिला ने कुछ लोगों का नाम उजागर किया और इसके बाद में 1 महीने के अंदर अंदर ही इस महिला ने शपथ पत्र दिया कि उसके साथ में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी। इसके साथ साथ जो विवेचना की गई थी, विवेचना में भी ऐसी कोई घटना का कारित होना नहीं पाया गया था और उस विवेचना के आधार पर उस मुकदमे में FR लगी, वह मुकदमा एक्सपंज किया गया और उसमें CRPC 182 की रिपोर्ट माननीय न्यायालय में दी गई। उस रिपोर्ट के आधार पर अभी वह वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें कि 25 अप्रैल 2025 की डेट लगी हुई थी, जिसमें महिला को वहां पे पेश होना था। महिला को ये आशंका थी कि उसी के विरुद्ध इसके अंदर कार्रवाई हो जाएगी, उसको दंड मिलेगा, ऐसा इसका अंदेशा था। इसीलिए इसने यह पूरा घटनाक्रम इसने प्लान किया और पूरा षड्यंत्र इसने रचा अपने आप को बचाने के लिए। इस घटनाक्रम में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर इस महिला का एक पूर्व परिचित है जो कि वार्ड बॉय के रूप में वहाँ पे काम कर रहा है। इसका नाम रोहताश है। रोहताश ने इसको सजेस्ट किया था कि तुम एक इंजरी फेक एक बनवा लो, एक गोली इम्प्लांट करवा लो, बुलेट इंजरी इसमें दिखा दो। उस व्यक्ति ने इसको 1 बुलेट और 2 खाली खोखे भी उपलब्ध कराए। इस महिला के अनुसार इस महिला ने उसको 10,000 रुपये इस काम के लिए दिए थे। इसके उपरांत यह महिला 2-3 डॉक्टर्स के पास में गई और उसने अब कुछ झूठ बोलकर यह कोशिश करी कि इसकी एक फेक इंजरी क्रिएट वो कर दें। उन 2-3 डॉक्टर्स ने इसको साफ साफ मना कर दिया। इसके उपरांत यह महिला एक व्यक्ति जिसका नाम डॉक्टर शराफत खान है उसके पास में पहुंचती है और डॉक्टर शराफत खान पूर्व में एक जगह कंपाउंडर का काम करता था और अभी उसका एक छोटा सा क्लिनिक है जहाँ पे वह छोटे मोटे दवाई देना या छोटे मोटे इलाज वो कर देता है, दवाइयाँ दे देता है। वहाँ पर उसको उस व्यक्ति से मदद मिली। उस व्यक्ति ने इसके पहले सुन्न किया जगह, फिर एक चीरा लगाकर उसमें गोली इम्प्लांट करी। इसके उपरांत इस महिला ने ये फेक इंजरी बताते हुए फिर जैसा कि पहले बताया पूरे घटनाक्रम इसने पुलिस को बताया जिसमें मुकदमा हुआ। इस प्रकरण में अभी तक ये जो महिला, इसका नाम समोली है, उर्फ सोनी, इसको अभी हिरासत में लिया गया है। दूसरा व्यक्ति रोहताश जो कि वार्ड बॉय